नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात एनडीए के मैनिफेस्टो की करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए, जिसमें युवा, महिला और किसानों पर विशेष फोकस रहा। जाति समीकरण को साधने के लिए एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए अलग से कई घोषणाएं की हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या है एनडीए का पूरा रोड मैप, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को एनडीए ने संकल्प पत्र 2025 जारी कर दिया। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सभी 5 दलों ने कई वादे किए, जिसमें महिलाओं और युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। हर जिले में फैक्ट्री और हर परिवार में नौकरी के वादे के तहत हर युवा को रोजगार देने का वादा किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी का लक्ष्य भी रखा गया है। औद्योगिक मिशन के तहत हर जिले में फैक्ट्री लगाने और औद्योगिक क्रांति के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए 2 लाख तक की सहायता राशि देने का वादा भी किया गया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना के मौर्य होटल में एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो अति पिछड़ा वर्ग और गरीबों का काफी ख्याल रखा गया। सरकार बनने पर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए की सहायता पहुंचाने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाने का वादा भी किया गया। ईबीसी वर्ग के सामाजिक आर्थिक स्थिति के आकलन के बाद सभी जातियों के लिए न्यायोचित कदम उठाने का वादा मौजूदा सरकार ने किया है। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए पंचामृत गारंटी के तहत मुफ्त राशन, बिजली, पक्के मकान का वादा किया गया। 125 यूनिट फ्री बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज के अलावा 50 लाख पक्के मकान और पौष्टिक भोजन की गारंटी को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। गरीबों के साथ साथ किसान और कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी एनडीए ने काफी फोकस किया है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान के तहत हर साल 3,000 रुपये देने का वादा सरकार ने किया है। यानी किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये मिलाकर साल में अब कुल 9,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। फसल का सही दाम दिलाने के लिए एमएसपी की गारंटी और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा भी मौजूदा सरकार ने किया है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी की स्थापना के साथ साथ विश्व स्तरीय मेडिसिटी का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। विकास को रफ्तार देने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का टारगेट एनडीए ने सेट किया है। पटना के अलावा 4 और शहर गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो शुरू करने की योजना है। 7 नए एक्सप्रेसवे और 3600 किलोमीटर रेल आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है। पटना के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ साथ दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू करने का वादा एनडीए ने किया है। और बिहार के 10 नए शहरों से घरेलू उड़ान की सेवा बहाल की जाएगी। अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार बनाने के लिए फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड और फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल तैयार किया जाएगा। विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर को ग्लोबल पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा और मां जानकी की जन्मस्थली को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकसित करने का वादा एनडीए ने किया है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता इस संकल्प पर कितना भरोसा करती है और बिहार में एनडीए की सरकार बरकरार रहती है या नहीं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। एनडीए को एक घोषणा पत्र को लेकर विपक्षी नेता हमलावर हैं। आरजेडी ने आरोप लगाया कि एनडीए का घोषणा पत्र महागठबंधन के तेजस्वी प्रण की कॉपी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसे जुमला बता दिया। कांग्रेस ने एनडीए के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताकर बिहार की सियासत गरमा दी है, जिस पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं। बिहार की महिला करोड़पति हो,
इसकी चिंता क्या है? तेरे वादे पे जिए तो ये जाने जाने। उसका बेस बनाकर बोलना पड़ेगा। जनता ऐसे विश्वास नहीं करती है। बिहार चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच सियासी संग्राम जोरों पर है। चुनावी जनसभाओं में अब तक एक दूसरे पर हमलावर दोनों गठबंधनों के नेता एनडीए के संकल्प पत्र और महागठबंधन के तेजस्वी प्रण को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। एक ओर जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एनडीए के घोषणा पत्र को सामाजिक न्याय बता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि सभी तबके को जगह दी गई, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए के संकल्प पत्र को जुमला करार दे रहे हैं। बिहार की महिला करोड़पति हो, इसकी चिंता क्या है? किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कपूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया। इसमें 3,000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, लेकिन हम तो कहना चाहते जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता एनडीए नेताओं के चाल चरित्र को पहचान चुकी है, इसलिए महागठबंधन की सरकार आनी तय है। इस पर कांग्रेस भी तेजस्वी के साथ खड़ी दिख रही है, जो ये कह रही है कि एनडीए का मैनिफेस्टो नहीं, फोटो शूट आउट था, जो महज 7 सेकंड में पूरा हो गया, जिसमें न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने का मौका मिला, न बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, न तो मांझी चिराग कुछ बोल पाए और न ही उपेंद्र कुशवाहा। कि आज जो 7 सेकेंड का फोटो शूट आउट हुआ मैनिफेस्टो रिलीज के नाम पर, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से। भाजपा एनडीए का घोषणा पत्र इसलिए रियलिस्टिक है कि उसने 20 सालों में जो काम किया उसको आगे और कैसे रफ्तार दे, उसका पूरा एक रोड मैप है। घोषणा पत्र पर सियासत के जरिए महागठबंधन के बड़े नेता फिर से ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर दिल्ली से साजिश रची जा रही है, बिहार में रिमोट कंट्रोल के जरिए सरकार चलाई जा रही है। इस पर बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया है। एनडीए के संकल्प पत्र को बीजेपी को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला रामबाण बताया है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा, युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश को गरीबों की ज्यादा चिंता है, सियासी छींटाकशी की नहीं। जबकि कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। सेकंड भर में घोषणा पत्र जारी कर भागना मीडिया के सवालों से बचने का ताजा उदाहरण है। लिहाजा ये देखना होगा कि मैनिफेस्टो पर जारी वार पलटवार की ये सियासत आगे क्या रंग लाती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र, संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं एनडीए के संकल्प पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुआ एनडीए का संकल्प पत्र आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के हमारे विजन को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। इसमें यहां के किसान भाई बहनों, युवा साथियों और माताओं बहनों के साथ ही राज्य के मेरे सभी परिवारजनों के जीवन को और आसान बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता इसमें दिखाई देती है। और विकसित बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर हमारा संकल्प क्या है, उसको लेकर आज हमने जनता से बातें की हैं। वो मैनिफेस्टो हमने जनता के सामने रखा है। और बारिश के बीच भी सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार कैसे किया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहां तक कि सीएम ने समस्तीपुर और दरभंगा में रोड शो किया। बारिश के बीच अपने नेता को देखने और सुनने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखते हैं ये रिपोर्ट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया। सुना आपने, एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तंज इस बात पर भी कि सीएम नीतीश घोषणा पत्र जारी करने के तुरंत बाद क्यों चले गए।
क्यों सीएम नीतीश ने कुछ नहीं बोला? अब आपके भी जहन में ये सवाल घूम रहा होगा, तो जवाब जानने के लिए कुछ तस्वीरों को देखिए। जगह समस्तीपुर, कार्यक्रम सीएम नीतीश का रोड शो। जगह दरभंगा, कार्यक्रम सीएम नीतीश कुमार का रोड शो। यही वो वजह थी जिसके चलते सीएम नीतीश घोषणा पत्र जारी करने के तुरंत बाद निकल गए, क्योंकि मौसम खराब था और चॉपर से जाना मुश्किल। फिर क्या था, खराब मौसम और झमझमाती बारिश के बीच सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। पहले समस्तीपुर में रोड शो किया और फिर दरभंगा में रोड शो के जरिए एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। रोड शो के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। बारिश के बीच अपने नेता को सुनने और देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग मौजूद थे। नीतीश कुमार ने भी जगह जगह उतरकर लोगों को अभिवादन किया, यानी बारिश भी नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार को रोक नहीं पाई। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में भारी बारिश और खराब मौसम के बाद भी सीएम नीतीश ने प्रचार अभियान पूरा किया। जब बारिश से सीएम नीतीश का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका तो सीएम नीतीश ने सड़क मार्ग से चुनाव प्रचार किया। सीएम नीतीश ने समस्तीपुर में रोड शो किया। इस दौरान समर्थकों का जन सैलाब दिखा। सीएम नीतीश के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। समस्तीपुर के मोरवा, सराय रंजन, उजियारपुर समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में सीएम नीतीश कुमार ने रोड शो किया। सड़क किनारे खड़े लोगों से उन्होंने मुलाकात की। न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज समस्तीपुर में कई जगहों पर सभा होने वाली थी। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से गुजरे हैं और जो लोग थे उनसे मुलाकात किए हैं। रोड शो के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पे जेडीयू के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय हैं। क्या कुछ कार्यक्रम अचानक बदलाव हुआ? ये मौसम के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था सभा के रूप में समस्तीपुर जिला में और दरभंगा जिला में, वो सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और सड़क मार्ग से माननीय मुख्यमंत्री जी उन विधानसभाओं से गुजर रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं अपने पार्टी के और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए कि सभा नहीं हुआ तब भी हम आप लोगों के बीच हैं, आप लोगों के साथ हैं और बिहार के विकास के लिए हम संकल्पित हैं। हमारे उम्मीदवारों को आप भारी बहुमत से जिताइए। आज वो मोरवा, सरायरंजन, उजियारपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा, वारिसनगर का शिवाजी नगर हिस्सा और बहेरी होते हुए, सिंघिया होते हुए वो कुशेश्वर, बेनीपुर तक का उनका यात्रा है। वो सड़क मार्ग से जा रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते और सबको संदेश देते हुए जा रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी समस्तीपुर के हलई से गुजरे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में मौसम ने खेल बिगाड़ दिया। भारी बारिश में दिग्गज नेताओं का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और ऐसे में नेताओं ने मोबाइल का इस्तेमाल किया। मोबाइल के जरिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मौसम ने बिगाड़ा खेल, नहीं उड़े उड़न खटोले। प्रचार में मौसम विलेन। बिहार में पिछले कई दिनों से नेताओं का धुआंधार चुनावी अभियान जारी है। सियासी वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन शुक्रवार को मौसम चुनाव प्रचार में विलेन बन गया। बिहार में बारिश और खराब मौसम की वजह से कई बड़े नेताओं ने अपनी चुनावी दौरा रद्द कर दिया। चिराग पासवान, जेपी नड्डा को अपनी जनसभा स्थगित करनी पड़ी। दोनों की चुनावी सभा बक्सर में थी। वहीं खराब मौसम की वजह से नीतीश कुमार का भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। फिर सीएम नीतीश सड़क मार्ग से दरभंगा और समस्तीपुर गए और वहां रोड शो किया। तेजस्वी यादव का भी यही हाल रहा। तारापुर, मुंगेर और जमालपुर में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम था। बारिश में लोग कुर्सी को छाता बनाकर तेजस्वी का इंतजार करते दिखे, लेकिन खराब मौसम में तेजस्वी का हेलीकॉप्टर पटना से उड़ नहीं पाया। तेजस्वी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से रूबरू हुए। तेजस्वी को सुनने आए थे भाषण। क्या हुआ? मौसम के कारण न आ सके।
कैसा लगा? कैसा लगेगा? ठीक है, ना आ सके तो क्या करें? मन तो निराश हुआ और घंटों इंतजार के बाद नहीं आ सके। ना हम लोग को रातों भर इंतजार करना पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुवार को ही विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। उसके बाद पायलट की सूझबूझ से हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। बिहार में विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर है, लेकिन तूफान मोन्था ने इस चुनाव अभियान को अपनी चपेट में ले लिया। बारिश और खराब मौसम की वजह से नेताओं को अपना दौरा रद्द करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 3 जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सिवान, वैशाली और आरा में योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। योगी ने महागठबंधन पर करारा प्रहार भी किया है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। बिहार के सियासी रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। योगी ने सिवान, वैशाली और आरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सिवान के संग्राम में यूपी के सीएम ने हुंकार भरते हुए इशारों में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे पर निशाना साधा। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। और रघुनाथपुर के उत्साह को देख करके तो मैं कह सकता हूं कि रघुनाथपुर में तो लोगों ने कह दिया कि खानदानी माफिया को फिर से नहीं आने देना है। योगी आदित्यनाथ ने वैशाली के लालगंज में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बारिश के बावजूद योगी की सभा में लोगों का जोश दिखा। लोगों ने बुलडोजर बाबा के नारे लगाए। योगी आदित्यनाथ ने यहां एनडीए की जीत का दावा किया और कहा, महागठबंधन माफिया राज लाएगा, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। ये तो आए हैं इसलिए सत्ता में आएंगे, माफिया राज लोग लेके आएंगे, गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती डालेंगे, बेटी और बहन की सुरक्षा पर सेल लगाएंगे, व्यापारियों को लूटेंगे, लेकिन एनडीए ये नहीं होने देगा। बीजेपी और एनडीए का गठबंधन ये नहीं होने देगा। वैशाली के बाद योगी आदित्यनाथ आरा पहुंचे। योगी ने अगियाओं विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। पूरा मैदान जय श्री राम और मोदी योगी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भारी बारिश में हजारों की संख्या में लोग योगी को सुनने के लिए डटे रहे। यहां भी योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर करारा हमला बोला। ये लोग आरजेडी हो, ये वाले हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी हैं ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। गुलामी की मानसिकता का समर्थन करते हैं, आक्रांताओं को आमंत्रित करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते हैं, सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर का विरोध करते हैं। बिहार के चुनावी रण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खूब गरज रहे हैं। योगी की सभा में भारी भीड़ भी जुट रही है। यूपी में माफियाओं पर नकेल कसने वाले योगी के बयान पर जमकर तालियां भी बज रही हैं। बिहार के चुनावी रण में बुलडोजर बाबा का सियासी प्रहार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह, वैशाली से प्रफुल्ल कुमार और आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए के मैनिफेस्टो पर हमला बोलते हुए कहा कि इसमें कोई ठोस कमिटमेंट नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि एनडीए ने पिछले 20 सालों में जो वादे किए वो अब तक पूरे नहीं हुए। साथ ही पीएम ने चीनी मिल चालू करने और पैकेज देने की बात कही थी, लेकिन सब अधूरा रह गया। आज का मैनिफेस्टो मजाक है। 26 सेकंड के लिए आए थे नीतीश कुमार जी और वो नड्डा साहब आए थे। आप बताइए, अगर उनका कमिटमेंट होता, मैनिफेस्टो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप पेश करते हो तो एक आपको गर्व होता है कि हम कमिटमेंट करने जा रहे हैं पब्लिक से
अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे, कामयाब करेंगे, हम ये तमाम जो है जो वादे आपसे करें वो निभाएंगे। ये गर्व होता है व्यक्ति को, पूरी उत्साह होता है पूरी पार्टी के अंदर। क्या मैनिफेस्टो आ रहा है वो कहीं दिखा नहीं, क्योंकि इनका कमिटमेंट है ही नहीं, झूठे वादे कर रहे हैं। इसलिए क्या किया, वो मैनिफेस्टो परंपरा निभा दिया इन्होंने। और वहीं अशोक गहलोत के बयान पर दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार हर साल 3 बार अपनी उपलब्धियों की रिपोर्ट जारी करती है। जायसवाल ने गहलोत और महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेता जुमलेबाज हैं। राहुल गांधी हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं। गहलोत साहब शायद विदेश उदेश में होंगे, इसलिए हिंदुस्तान का उतना लगता है उनको जानकारी नहीं होगा। उनको पता नहीं है कि आज 1 साल से प्रत्येक 3 महीना में एनडीए की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करती है और हमारा संकल्प पत्र साइंटिफिक एंड टेक्निकल है। इसलिए गहलोत साहब कहीं लगता है वो सो के उठे होंगे, सपना देखे होंगे तो कुछ बोल दिए होंगे। और वहीं यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह प्रभारी ने न्यूज 18 से बातचीत में बिहार विधानसभा चुनाव पर खुलकर बात की। एनडीए की सरकार बनने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सीएम चेहरा हैं। मंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी नेताओं पर हमला किया। अब की रिकॉर्ड टूटने वाला है। कितने सीटें होंगी ये तो या तो पहला चरण हो जाएगा या फिर चुनाव का परिणाम बताएगा कि आगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं, आप भी अगर अपने दिल की आवाज सुनोगे तो आप भी यही कहोगे कि जब बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और मुख्यमंत्री का विषय हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब ने कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश जी है। और अगली खबर बाढ़ से, जहां भारी भीड़ के बीच दुलार चंद यादव का अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। करीब 2 घंटे चले इस पोस्टमार्टम के दौरान एक्सरे भी करवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद दुलार चंद यादव का शव उनकी आवास पर ले जाया गया। ग्रामीण एसपी ने कहा कि इस पूरे मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें पथराव करने वाले 2 लोग हिरासत में लिए गए। अनंत सिंह पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले की पूरी तरीके से जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस एक गोली पैर में लगने की बात कह रही है। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि दुलार चंद यादव की अंतिम संस्कार यात्रा के दौरान फायरिंग नहीं हुई है। डीएम पटना और वरीय पुलिस अधीक्षक पटना खुद मोकामा और बाढ़ क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आम लोगों को समझाया जा रहा है कि अफवाहों पर वो ध्यान ना दें और स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में। इसमें टोटल अभी तक जो है इस मामले में 3 एफआईआर जो है की गई है। दोनों हैं उनके तरफ से जो है, उनके एक समर्थक की तरफ से एफआईआर और नहीं, एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है एफआईआर पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे को पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ। तो टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया। नेम केस कितने बनाए गए? कितने आरोपी बनाए गए? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो में सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है। पर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं जो घटनास्थल पे जो है रोड़ेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। दुलार चंद की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ। गोली लगने से दुलार चंद की मौत नहीं हुई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का ये बयान आपको बता रहे हैं। पैर के निचले हिस्से में एक गोली लगी थी, डॉक्टर का ये कहना है। हालांकि गोली से मौत नहीं हुई। शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए। 3 सदस्यों की डॉक्टर की टीम जिन्होंने पोस्टमार्टम किया और उसके बाद ये बयान जारी किया है। तो
उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दिया है, तो रिपोर्ट अब लिख दिया है, जो संबंधित थाना जो है रिसीव करके नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है, ठीक है। पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे, ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट। और अगली खबर गया जी से, जहां गया जी के गुरुआ थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात से हड़कंप की स्थिति बन गई। हथियार के बल पर अपहरण कर घटना को अंजाम दिया गया। सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना में उपयोग की गई 2 गाड़ी और 1 कट्टा भी बरामद किया है। मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो घर पर हम आते हैं तो अपना पति से पूछ के कि हेलो राखी क्या नहीं कहाँ ले राखी ऐसे तू आवे के लिए राखी अगला है इतनी देरी में फिर हम गए कि कहीं नहीं आप गाड़ी आए लो तब कहीं रिपोर्ट आबित होते उधर से, तब हम साथ में गए तो देख रहे हैं कि नहीं है, तो हम आगे लगाए फिर तो वहाँ आगे लगाए नहर जूम तो देख रहे हैं कि वहाँ पर यह चीज लगा हुआ है हीरो होंडा लगा हुआ, मैजिक भी आगे लगा हुआ। अच्छा समझे, तो हम देख रहे हैं कि ओने से मेरा बच्ची नहर से आ रही है। बिहार में चुनाव घोषणाओं की बहार। एनडीए का संकल्प पत्र, बिहार का विकास सर्वत्र। घोषणाओं की झड़ी, बिहार करेगा यकीन। आज रात 7:50 पर देखिए बहस चुनाव की। एनडीए का वादा, हर घर में नौकरी, हर जिले में फैक्ट्री। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड दिखाएंगी आपको मेरी सहयोगी लक्ष्मी।